हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल वन वे पॉली। आज हम पढ़ेंगे अब एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, इस वाले लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 1.2। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है सारडिक। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 1.2 आज हम देखेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए थे 1.1 के। ठीक है, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, डेली ऐसे ही लेक्चर आएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, जिससे वो लोग भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। ठीक है, आज से डेली वीडियो आएगी। अभी आ नहीं पा रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब से डेली वीडियो आएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी के पास अभी बुक नहीं है तो आप लोग जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे बुक पीडीएफ डली है। ठीक है, आप लोग तब तक बुक पीडीएफ से पढ़िए। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए मेरे, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। ठीक, और लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की बुक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, पहला के कई पार्ट है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्रैमर नियम के प्रयोग से हल करें। ठीक है, आप क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें पहले का पहला है 6x-4y इक्वल टू -24, 5x -11y इक्वल टू -43। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पहले का पहला है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करने से इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखो मैं बता दूं आपको, ये क्रैमर रूल के नियम से लगाना है। ठीक है, आपको एक समीकरण दे रखा होगा। आपको देखो यहाँ पे दो समीकरण दे रखे हैं, एक ये एक ये। ठीक है, आपको तीन भी दे रखा होगा, चार भी दे रखा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें आप एक्सरसाइज में सिर्फ तीन समीकरण से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये आपका दो समीकरण का है, इसमें क्रैमर रूल लगाना है। ठीक है, क्रैमर रूल। तो आपको पहले क्या करना है, देखो क्रैमर रूल दो तरीके से लग सकता है। एक तो जो भी आपकी बुक में दे रखा है जो नॉर्मल है, बहुत ही मैं वही पढ़ाऊँगा नॉर्मल वाला। एक दूसरी तरीके से लग सकता है, जैसे इनका पहले मुझे सेकंड निकालना रहता है। ठीक है, कोफैक्टर। ठीक है, पहले कोफैक्टर निकाल के फिर उसका इससे गुणा करवाना रहता है, फिर जो डेल्टा निकलता है उसे भाग करवाना रहता है, तब आंसर आता है। लेकिन वो दूसरी विधि है। ठीक है, आपको जो बुक में दे रखी है वही मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा वो वाला नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड भी रहता है और समझ में मतलब थोड़ी छोटी मोटी गलती आप लोग कर देंगे, इसलिए मैं वो वाला मेथड नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, आपकी बुक में जो दे रखा है वही मेथड से सॉल्व कराऊँगा क्रैमर रूल से। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो पहले ये दे रखा है, इसको पहले ऐसे लिख लो। क्या लिखा है, 6x ये दे रखा है मुझे, 6x-4y इक्वल टू -24। ठीक है, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, और दूसरा समीकरण देखा ना, ये क्या है, 5x-11y इक्वल टू -43। ठीक है, चलिए इसे मान लिया समीकरण नंबर। देखो मैं वैसे नहीं बताऊंगा, मतलब ये नॉर्मल है इसलिए मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज ही करवा रहा हूँ। ठीक है, कुछ कोई भी दिक्कत होगी तो एक्सरसाइज में ही समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में ही। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे पहले मैं इसका वो निकाल लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ए यहाँ पे क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो ए क्या, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 6x-4y। ठीक है, तो हम यहाँ पे मॉड लगाएंगे और क्या है 6x-4y। तो हम इसको छोड़ देंगे, जो इसका गुणा है, एक्स का गुणा कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। और -4 वाई का गुणा क्या है -4, तो -4 यहाँ लिख लेंगे। और ये क्या है 5, तो 5 यहाँ लिख लेंगे। और वाई का गुणा क्या क्या है -11, तो -11 यहाँ लिख लेंगे। दोनों समीकरणों को साथ में लिखेंगे। ठीक है, और इधर कोष्टक में लगाएंगे एक ऐसा, फिर से मोड लगाएंगे। और एक्स एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई दो ही दे रखे हैं, एक्स और वाई, जेड दे नहीं रखा है, सिर्फ एक्स और वाई दे रखा है। तो हम लिखेंगे एक्स नीचे वाई। ठीक है, फिर इक्वल टू लगा, इक्वल टू के बाद क्या लगा, ये लिख देंगे जो लिखा है -24 -43। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बराबर मेरे पास ये आ गया, एक्स बराबर मेरे पास ये है, और बी बराबर मेरे पास ये है। ठीक है, ये मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ जो आपकी बुक में नहीं दे रखा है, सिर्फ ऐसे मैं समझा दिया। ठीक है, अब मैं आपके जो बुक में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग लगाने वाला हूँ इस सॉल्व क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब पहले हम ये निकाल लेंगे जो ये दे रखा है। इसे हम मान लेते हैं ये डेल है। ठीक है, डेल, हम डेल निकालते हैं पहले। क्या है ये, 6-4, 6-4, 5-11। ठीक है, पहले हम डेल निकालेंगे। तो हम डेल निकालेंगे, देखो तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -66। ठीक है, फिर माइनस के साथ गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी माइनस लगा, ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा ना, इसको तो सॉल्व कर लोगे आप लोग। तो देखो माइनस लगा है, माइनस ऑलरेडी यहाँ माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको इतना तो करना आता ही होगा।
ठीक है। अब इसको घटा दो, देखो माइनस का बड़ा तो माइनस लग जाएगा चिन्ह, और यहाँ इसमें से इसको घटाओ कितना आ जाएगा, 66 में से 20 गया 46, ठीक है 46। डेल बराबर मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसमें मैंने डेल निकाली, अब इसमें डेल 1 और डेल 2 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड नहीं दे रखा। और जेड दे रखा हो तो जेड डेल 3 भी निकालते, लेकिन जेड देने रखा है इसलिए डेल 1 और डेल 2 निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो भी हम बता दे रहा हूँ अभी यहीं। तो देखो अब निकालना है मुझे डेल 1, ठीक है। डेल 1 का मतलब है, आपने डेल तो पता है आपको, ये था तो आपने निकाल लिया। अब डेल 1 का क्या मतलब है, डेल 1 का मतलब ये है कि पहला जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम ये 6 और 5 लिखा है, इसको चेंज कर देंगे। 6 और 5 की जगह क्या लिखेंगे, ये -24 और -43 जो यहाँ पे दे रखा था, ठीक है, इसे लिखेंगे। तो 6 की जगह आप क्या लिखेंगे, -24, तो -24 लिख दिया। और 5 की जगह आप क्या लिखेंगे, -43, तो -43 लिख दिया। और बाकी जो सेकेंड को कॉलम था उसे सेम ही लिखेंगे, -4 था, -4 लिख दिया, -11 था, -11 लिख दिया, ठीक है। अब इसका गुणा कराएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 24 का गुणा 11 करेंगे मतलब 24, 24 4 और 6 हो जाएगा और 2, ठीक है 264 हो जाएगा। 24 का गुणा 11 में कराओगे 264 आएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस रहता है तो माइनस वाला चिन्ह लग जाएगा। और 43 का 4 से गुणा कराओगे तो 43 चुको 172 होता है, ठीक है। 43 चुको 172, ठीक है। अब इसमें से घटाओगे तो 4 में से 2 गया 2, और 26 में से 17 गया 9, ठीक है 92 बचा, ठीक है। आपने ये निकाल लिया, डेल 1 आ गया। अब हम निकालेंगे डेल 2, ठीक है। क्या निकालेंगे, डेल 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेल 2, ठीक है। ध्यान रखना पहले हमने डेल निकाला जो मुझे यहाँ दे रखा था, डेल 1 निकाला जिससे हमने पहले पहला कॉलम चेंज किया, कॉलम की जगह पे यहाँ क्या लिख दिया, ये इधर लिखा था जो समीकरण के इधर दे रखा था वो हमने लिख दिया। अब डेल 2 निकालना, डेल 2 हम क्या लिखेंगे, अब पहले कॉलम को तो सेम ही लिखेंगे, पहले कॉलम जो था 6 और 5 उसको सेम लिखेंगे, दूसरे में डेल 2 निकालने के लिए पहला कॉलम सेम रखेंगे 6 और 5, तो 6 और 5 हो गया। लेकिन अब दूसरे कॉलम को चेंज कर देंगे, ये -4 की जगह क्या लिख देंगे, -24, और -11 की जगह क्या लिख देंगे, -43, ठीक है। अब गुणा करेंगे इसका, 43 में 6 का गुणा करेंगे, 43 छिक्का होता है आपका 258, ठीक है। और माइनस लगाए तो -258, 43 छिक्का 258, ठीक है। और ये माइनस लगाए, ऑलरेडी माइनस होता है, यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 24 का गुणा 5 में करेंगे कितना है, 24 पंचे 120, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो यहाँ माइनस का बड़ा है तो माइनस लगा देंगे। और जब इसमें से 8 में से 0 गया 8, 5 में 2 गया 3, और 2 में से गया 1, ठीक है 138 बचेगा, ठीक है। अब देखो इतना निकला है मेरे पास। अब कहो सर मुझे एक्स और वाई का मान चाहिए था ना, मुझे इस समीकरण में एक्स और वाई का मान निकालना था, लेकिन सर आपने डेल निकलवा दिया, डेल 1 निकलवा दिया, डेल 2 निकलवा दिया। अब सर एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो अब यहाँ नीचे आ जाओ आप, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स, अब हम मान निकालेंगे, एक्स और क्या रहेगा, हम एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, डेल 1 में डेल का भाग देंगे, डेल 1 में डेल का भाग देंगे, ठीक है। एक्स निकालने के हम डेल 1 में डेल का भाग देंगे, और वाई निकालने की डेल 2 में डेल का भाग देंगे। तो डेल 1 कितना निकला मेरे पास, 92, तो लिख देंगे 92, ठीक है। और डेल 1 मैंने यहाँ लिख दिया, इतना निकला था। और डेल कितना निकला था मेरा, डेल कितना निकला, -46, -46, ठीक है। तो ये कितनी बार कट गया, 46 दूनी 92, तो इसका आंसर कितना है, एक्स वाला कितना आएगा, -2। ये मेरा एक आंसर आ गया, ठीक है, एक्स वाला कितना आएगा, -2। अब निकालना है सर मुझे बाई, ठीक है, बाई निकालना है। बाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल 2, यहाँ लिखेंगे डेल 2, डेल 2 में भाग करा देंगे डेल का, डेल 2 में भाग करा देंगे डेल का। तो डेल का भाग कराएंगे, देखो तो डेल 2 मेरे पास कितना निकला था, 138, माइनस का 138, उससे हम भाग करा देंगे किसका, डेल का, डेल कितना है, -46, तो -46, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और ये कितने कट गया, 46 दिया, ठीक है, 46 दिया कट गया मतलब 3 बार, तो प्लस का 3 हो जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स और वाई दोनों मान निकाल लिए, ठीक है, यही पूछा था आपका, ये आंसर आ गया, एक्स बराबर -2 वाई बराबर 3, ठीक है, यही क्रैमर रूल होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ये पहले का पहला था, पहले का दूसरा देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए पहले का दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है, ये पहला का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, एक्स + वाई + जेड = 6, एक्स - वाई + जेड = 2,
2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, पहले इसको मैं अपने लाइन से लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाने में आसान नहीं रहती है। ठीक है, चाहे लाइन से मत लिखो। ठीक है, अब तो चलिए बता देते हैं फिर से। तो पहले इसको लाइन से लिख लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, और तीसरा क्या है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। ये समीकरण 1 हो गया आपका, समीकरण 2 हो गया, और ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, ये मैं सिर्फ लिख दिया समझाने के लिए कि 3 समीकरण दे रखे हैं इसमें मुझे। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें पहले हम इस साइड से निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिर्फ पहले, हम पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, इस वाले फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, इसमें लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्रैमर रूल लगा रहे हो तो इसमें लिखना ज़रूरी है। ठीक है, या फिर तो आपको डाइट करना था तो डाइट कर दिए, वरना इस फॉर्म में पहले लिख लीजिए। तो पहले ए हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ देखो एक्स का गुणांक क्या रखा है 1, वाई का गुणांक कितना है 1। ठीक है, जेड का गुणांक कितना है 1। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स का गुणांक कितना है 1, यहाँ वाई का गुणांक कितना है माइनस माइनस लगा है तो -1, और जेड का गुणांक कितना है 1, एक्स का गुणांक कितना है 2, वाई का गुणांक कितना है 1, और जेड का गुणांक कितना है -1। ठीक है, ये आपका निकल आया ए। अब यहाँ से हम एक्स निकालें, एक्स कितना है, और यहाँ पे 3 पद हैं, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो आप लिख देंगे हम एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा एक्स हो गया। अब बी निकालना है, इक्वल टू बी। बी कितना है 6 2 1, तो 6 2 1 इसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अब मैं आपको जो आपकी बुक में उसी विधि से लगवाऊंगा आराम आराम से, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था पहला, उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। ये समझ में आया इससे इसमें कैसे चेंज करें। ठीक है, इस समीकरण से सारडिक में कैसे, मतलब हाँ सारडिक में कैसे चेंज करें। ठीक है, समीकरण से सारडिक में चेंज करना आ गया आपको। ठीक है, इतना समझ लो, यही है हाईएस्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, सारडिक को ऐसे ही चेंज किया जाता है सारडिक में। ठीक है, समीकरण को। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम इससे सॉल्व कर लेंगे, जो ये दे रखा है, ये डेल बराबर मान लेते हैं, डेल इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1। आप लोग तो ये सॉल्व करना सीख गए होंगे। ठीक है, ये सारडिक सॉल्व करना तो सीख गए होंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए कराते कराते, तो आप लोग ये सारडिक सॉल्व करना सीख गए होंगे। चलिए तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, तो 1 पहले 1 का निकालेंगे, तो 1 कोष्टक में क्या रहेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये वाला लेंगे, केस में रहेगा माइनस का 1 रहेगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये माइनस का है, तो माइनस का 1, और 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो माइनस का 2। ठीक है, अब ये वाला लेंगे प्लस का 1। ठीक है, अब तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, सिर्फ ये बचेगा इतना, तो 1 का गुणा 1 में 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको इस साइड को सॉल्व कर लो, इससे ये कैंसिल हो, जीरो का इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये माइनस का है, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस लगा, प्लस लगा लो, और 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 और एकम 3 3 हो जाएगा। ये टोटल कितना आ गया 3 3 6। ये मेरी साइड का मान कितना आ गया 6। ठीक है, इस साइड का मान कितना आ गया 6। आपको ये साइड सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको। अब देखो आपने डेल निकाली, अब मुझे क्या निकालना है डेल 1। देखो इसमें 3 पद है, एक्स बाई जेड, मतलब इसमें हमें डेल 1 डेल 2 और डेल 3 निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 3 पद वाला है एक्स बाई जेड, इसलिए इसमें डेल 1 डेल 2 डेल 3 निकालना पड़ेगा। तो पहले हम डेल 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, डेल 1 कैसे निकालोगे, फिर से हम वही मॉडल आएंगे। तो अब इसमें क्या देखो, फिर से हम वही तरीका लगाएंगे कि पहला कॉलम, ये पहला कॉलम है ना, डेल ये था, लेकिन हमें डेल 1 चाहिए, तो जो इसका पहला कॉलम है इसे हम चेंज कर देंगे, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये 6 2 1, ये 1 1 2 लिखा है, इसकी जगह पे लिख देंगे 6 2 1, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 6 2 1, तो 6 2 1 यहाँ लिख देंगे 6 2 1। ठीक है, सिर्फ इसको चेंज कर दिया, कॉलम को, पहले कॉलम को चेंज कर दिया, क्योंकि डेल 1 निकालना है, इसलिए पहले कॉलम को चेंज कर दिया, पहले कॉलम की जगह क्या लिख दिया 6 2 1, तो 6 2 1 लिख दिया। बाकी ये है उसे हम लिख दो, 1 है तो 1 लिख दो, -1 है तो -1 लिख दो, 1 है तो 1 लिख दो, इसमें 1 है 1 लिख दो, 1 लिख दो, -1 लिख दो। देखो सिर्फ पहला कॉलम चेंज होगा, पहला कॉलम चेंज कर दिया, बाकी सब सेम रख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, सार्डिक को सॉल्व करना आता होगा 6 6
कोष्टक में माइनस माइनस 1 और ये माइनस माइनस इधर से 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तक। और फिर ये वाला लेंगे माइनस का 1 कोष्टक में, 2 एकम 2 लेकिन माइनस का 2 रहेगा, और 1 एकम 1 माइनस का 1 रहेगा, प्लस का 1 लेंगे इस बार, प्लस का 1 कोष्टक में करेंगे, 2 एकम 2 और ये माइनस का माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा। देखो ये कट गया, ये तो जीरो हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो माइनस माइनस 3, तो यहाँ पे भी माइनस, ये माइनस था अंदर माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3, 3 ये हो जाएगा, 2 और 1 3 प्लस 3 ये भी हो जाएगा। ठीक है, 3 3 कितना हो गया 6, ये कितना आ गया 6। डेल वन, डेल भी मेरा 6 गया था, डेल वन में कितना आ गया 6। अब निकालेंगे हम डेल टू। ठीक है, डेल टू कैसे निकालेंगे, डेल टू पे ध्यान देना। ठीक है, डेल टू, हमने डेल वन निकाल लिया, डेल टू निकालेंगे। तो डेल टू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा कॉलम चेंज करेंगे, इसका दूसरा कॉलम, पहला कॉलम तो सेम रहेगा, दूसरा कॉलम की जगह पे क्या लगा देंगे, ये जो यहाँ पे लगाया था मैंने, दूसरे कॉलम की जगह पे हम ये लिख देंगे। पहले तो ये मैं सेम लिख लेता हूँ, ये 1 1 2 था तो हम 1 1 2, क्योंकि हम डेल टू निकाल रहे हैं तो दूसरा कॉलम चेंज करेंगे। अब ये जो लिखा था इसको हम चेंज कर देंगे, 1 1 माइनस 1 1 लिखा था, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे 6 2 1। ठीक है, जो यहाँ लिखा था, ये वाला जो लिखा था उसको मैंने यहाँ लिख दिया बीच में नंबर, मतलब दूसरे कॉलम में। ठीक है, और बाकी ये सेम लिख देंगे, जो ये था ये सेम लिख देंगे, बाकी ये था 1 1 माइनस 1। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने देखो डेल वन निकाला तो इसको चेंज किया, डेल टू निकाला तो दूसरे कॉलम को चेंज किया। ठीक है, डेल थ्री निकालेंगे तो तीसरे कॉलम को चेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसे होगा। चलिए इसको, इस साइड को सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले हम 1 निकालेंगे, 2 एकम 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 6 निकालेंगे तो माइनस का 1 ये और माइनस का 2 ये, माइनस का 2। ठीक है, अब प्लस का 1 निकालेंगे, इसमें 2 एक एकम 1 और माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसे कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, -3 हो जाएगा, तो -3 ये, और ये कितना है 3 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 था, -3 अंदर बचेगा, -3 बड़ा रहेगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3 3 6, मतलब 18 में से 6 गया कितना बचता है 12, ये मेरा आ जाएगा डेल टू। 18 में से 3 3 6 हो जाएगा, 18 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 12। ठीक है, चलिए हमने यहाँ से डेल टू भी निकाल लिया। अब निकालेंगे हम डेल थ्री। क्या निकालेंगे, डेल थ्री। चलिए तो देखो पहला हम सेम रखेंगे, पहला कॉलम सेम रखेंगे, पहला कॉलम क्या था 1 1 2, पहला कॉलम सेम है, दूसरा कॉलम भी सेम रखें, दूसरा कॉलम क्या था 1 -1 1। ठीक है, दूसरा पहला कॉलम दूसरा कॉलम सेम था। अब तीसरा कॉलम को चेंज कर देंगे, तीसरा कॉलम की जगह क्या लिख देंगे 6 2 1। ठीक है, देखो अब ये लिखने का मतलब तरीका था, देखो अब पहले मैं समझा दूँ ऊपर से हल्का सा। देखो मैंने डेल निकाला तब ये था, जब डेल वन निकाला तो पहले कॉलम को चेंज कर दिया, जब डेल टू निकाला तो दूसरे कॉलम को चेंज कर दिया, यहाँ पे देखो इसका दूसरा कॉलम चेंज कर दिया, और जब डेल थ्री निकाला तो इसको चेंज कर दिया, ये दोनों सेम रखे, ये चेंज कर दिया तीसरा कॉलम। ठीक है, डेल थ्री जब निकाला तो डेल थ्री निकाल रहे हैं तो तीसरा वाला चेंज कर दिया, ये देखो। ठीक है, चलिए इतना समझ में आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं डेल थ्री का मान। चलिए तो 1 है, तो 1 कोष्टक में ये -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस -2 हो जाएगा। ठीक है, -2। चलिए अब क्या निकालेंगे, -1, अब इसका गुणा इसमें होगा 1 और ये -4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब +6 निकालेंगे एक बार, तो 1, इसका गुणा इसमें 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 हो जाएगा आपका, और ये -3 बचेगा तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 6 3 18 18 ये हो जाएगा, माइनस के प्लस के से माइनस कट गया, बचा क्या यहाँ पे सिर्फ 18। आज थ्री का मान कितना आ गया 18। ठीक है, ये 8, और डेल वन निकला, डेल टू निकला और डेल थ्री निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम एक्स और वाई जेड के मान। ठीक है, एक्स वाई जेड के मान कैसे निकालेंगे, मैं आपको इसी पेज में बता देता हूँ थोड़ा। 1 सेकेंड रुकिए आप लोग, मैं इसमें दूसरी कॉपी में बता दे रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको समझ में आए, ये वाली कॉपी में बता दे रहा हूँ कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखो हमें निकालना है
डेल वन का मान वो एक्स, डेल वन डेल टू डेल थ्री निकाल लिया, मुझे निकालना है एक्स का मान, ठीक है। ये वाली कॉपी में देखिए एक्स, एक्स बराबर कैसे निकलेगा, डेल वन में हम भाग करेंगे डेल का, ठीक है। एक्स कैसे निकलेगा, डेल वन में भाग करेंगे हम एक्स डेल का। तो डेल वन कितना निकला है, ये देखो आपके सामने, डेल वन कितना निकला है मेरे पास 6, डेल वन कितना निकला 6, तो डेल वन की जगह क्या लिख देंगे 6 बटे, और डेल मेरे पास कितना निकला था, डेल ये देखिए, ये डेल, डेल कितना निकला था मेरे पास 6, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डेल की जगह क्या लिख देंगे 6, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1, ये मेरा एक्स का आंसर आ गया, ठीक है। अब बाई कैसे निकालेंगे, बाई निकालने की हम क्या करेंगे, डेल टू, एक्स निकाला तो हमने डेल वन लिखा, अब बाई निकालेंगे तो डेल टू लिखेंगे, ठीक है, ये टू है, ठीक है, डेल टू बटे डेल, ठीक है। डेल टू का मान कितना निकला था, इसमें देखो, डेल टू का मान निकला था हमारे पास, डेल टू का मान कितना निकला था 12, ठीक है। तो मैं लिख देंगे 12 बटे डेल, डेल कितना था 6, ये डेल कितना था 6, और ये दिख नहीं रहा होगा, डेल टू का मान निकला 12 और डेल 6, डेल का मान कितना था 6, तो जब इसमें भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा बाई का। अब निकालेंगे इसी का जेड, एक्स और वाई निकाला है, अब जेड निकालेंगे, जेड कैसे निकालेंगे, डेल थ्री बटे डेल, ठीक है। डेल वन में जब डेल का भाग दोगे तो एक्स निकलेगा, डेल टू में भाग दोगे डेल का तो वाई निकलेगा, डेल थ्री में भाग दोगे डेल का तो जेड निकलेगा। तो डेल थ्री कितना निकला था, डेल थ्री देखते हैं कितना निकला था, डेल थ्री ये देखो, ये डेल थ्री है, कितना निकला था 18, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 18 बट डेल मेरे पास कितना निकला था 6, तो भाग देंगे, कितने बार कट गया 3 बार, ठीक है 3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा एक्स बाई जेड का आंसर आ गया, ठीक है। ये पहले का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए पहले का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए पहले का तीसरा देखते हैं, चलिए पहले का तीसरा क्वेश्चन देखें। पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 और एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, एक्स प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 6, ठीक है। ये पहले का तीसरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वो वाले फॉर्म में आप लोग लिख लेना, मतलब समीकरण बना लें, समीकरण तो आपके सामने दिख रहा है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 3 समीकरण है, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम डेल निकालेंगे, ठीक है। डेल बराबर क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स का गुणा कितना है 1, तो 1 लिख देंगे, वाई का गुणा कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, जेड का गुणा कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। अब दूसरे समीकरण में देखो, दूसरे में एक्स का गुणा कितना है 1, तो यहाँ 1, वाई का गुणा कितना है 2, तो 2, जेड का गुणा कितना है 3, तो 3, एक्स का गुणा कितना है 1, 1 ओ सॉरी 1, ठीक है, ये 1 लिखा है। और वाई का गुणा कितना है 4, तो 4, और जेड का गुणा कितना है 9, तो 9, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये जो साइड बनी है डेल, अब इसको सॉल्व कर लेंगे डेल, तो कैसे होगा 1 9 दूनी 18, ठीक है, माइनस 4 12 माइनस 12, ठीक है। और निकालेंगे -1 कोष्टक में, 9 एकम 9, आपको ये सॉल्व करना तो आता ही होगा, ठीक है। और 3 एकम 3 -3, ठीक है। और +1 निकालेंगे, +1 तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और -2 एकम 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 18 में 6 वो 18 में 12 गया, 6 बचता है, 6 कम 6 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 3 अच्छा बचेगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, 4 में से 2 गया 2, तो एक प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। इससे कट जाएगा, यहाँ से सिर्फ कितना बचा 2, डेल वाला कितना आ गया 2, ठीक है। ध्यान रखना डेल वाला कितना आ गया 2, ये डेल कैसे निकला हमने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया, तीसरे क्वेश्चन में बता दिया कैसे निकला, तो ये 2 आ गया डेल बराबर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, डेल वन निकालेंगे, ये ध्यान रखना है, ये और दे रखा है इसमें 3 4 6, ठीक है। 3 4 6 कहाँ लिखेंगे, जब हम चेंज करेंगे, जैसे हम डेल वन में क्या करते हैं हम, बाकी सर ये सेम रखेंगे, डेल वन में क्या करते हैं सिर्फ इसको चेंज करते हैं, जो डेल होता है उसका अगर डेल वन जब निकालते हैं तो उसका पहला कॉलम चेंज करते हैं, तो पहले कॉलम की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 4 6, इस समीकरण देख रखा है, क्या देख रहा है 3 4 6, तो यहाँ लिखेंगे 3 4 6, ये हमें समी 6, ठीक है, 3 4 6, ये मेरे समीकरण में दे रखा है 3 4 6, 3 4 6 लिख दिया, पहला कॉलम चेंज कर दिया, बाकी ये सेम लिख दो, क्या है 1 1 1 1 2 3 2 3 4 9 4 9, ठीक है। बस डेल वन को इसे सॉल्व कर लो, डेल वन सॉल्व करोगे इसे 3 कोष्टक में 9 दूनी 18 और माइनस 4 12, ठीक है। और ये माइनस का 1 निकालोगे, अभी वाला माइनस का 1, 9 चौको 36 हो जाएगा, ये आपका 9 चौको 36 हो जाएगा, और माइनस 6 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये +1 हो जाएगा, और
ये बन रहा है, तो 4 × 4 = 16, ये हो जाएगा माइनस 6 × 2 = 12 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना निकलेगा, यहाँ पे देखिए 18 में से 12 गया 6 बचता है, 6×3 = 18 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये माइनस है 36 में से 18 गया कितना बचता है, 18×2 = 36 होता है, तो 18 ही बचेगा, प्लस का बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो माइनस का 18 हो जाएगा आपका ये, और प्लस का ये है यहाँ कितना 16 में से 12 गया कितना बचा है 4, तो प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, हम इससे माइनस के प्लस कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पे सिर्फ 4। डेल वन बराबर कितना आ गया मेरे पास 4। ठीक है, अब ऐसे हम डेल टू निकालेंगे। ठीक है, डेल वन निकल गया, अब क्या निकालेंगे डेल टू। ठीक है, डेल टू निकालने के लिए हम जो डेल है उसमें पहला सेम रखेंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम चेंज करते हैं। डेल टू निकालने के लिए हम दूसरा कॉलम चेंज करेंगे, तो पहला कॉलम हम सेम रखते हैं। ठीक है, पहला कॉलम सेम है, दूसरा कॉलम चेंज करेंगे, दूसरे कॉलम की जगह पे क्या लिखेंगे 3 4 6, जो मुझे क्वेश्चन दे रखा था 3 4 6, इसकी जगह पे दूसरे कॉलम पे हम क्या लिख देंगे 3 4 6, और तीसरा कॉलम सेम रखेंगे, क्या है 1 3 9। ठीक है, अब इसको डेल टू को सॉल्व कर लेंगे, क्या निकलेगा देखो, डेल टू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है 1 कोष्टक में 9×4 = 36 हो जाएगा, ये 36 आपका ये हो गया, और माइनस के 6×3 = 18 हो जाएगा, हम प्लस माइनस का 3 रहेगा आपका ये, कोष्टक में क्या रहेगा 3 रहेगा, तो 9×9 ये हो जाएगा, और माइनस 3×3 ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 1 ये हो जाएगा, 6×6 और माइनस 4×4। ठीक है, आपको ये डाइट करके बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना तो आता ही होगा, इतना मैं पहले समझा चुका हूँ, इतना आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे सॉल्व करना। ठीक है, तो 6×2 = 18, मतलब 18 बचेगा यहाँ पे, ये 18 आपका ये बच गया, और 18 ये बच गया, तो यहाँ पे देखिए ये आपका कितना है 6 यहाँ बचेगा, 6×3 = 18, प्लस का 18 ये, वो माइनस का 18 ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, ये माइनस, और 9 में से 3 गया 6 बचता है, 6×3 = 18 ये हो गया, और प्लस का 1 है, और 6 में से 4 गया 2 बचेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। डेल टू कितना आ गया मेरा 2 आ गया, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे हम डेल थ्री निकालेंगे। ठीक है, डेल थ्री निकालेंगे, डेल थ्री में हम क्या करते हैं, पहला तीसरा कॉलम चेंज करें, तो पहला कॉलम सेम रहेगा, पहला कॉलम मैंने लिख लिया, और दूसरा कॉलम कौन सा था, ये था दूसरा कॉलम तो दूसरा कॉलम 1 2 4 ये लिख दिया। अब तीसरे कॉलम को हम चेंज करें, तीसरे कॉलम की जगह क्या लिखेंगे 3 4 6, जो मुझे क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है 3 4 6, ये क्वेश्चन है 3 4 6 दे रखा है, तो इसके हम यहाँ लिख देंगे, तीसरे में 3 4 6 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको डेल थ्री को भी सॉल्व कर लेंगे, क्या है 1 कोष्टक में 6×2 = 12, माइनस 4×4 = 16, आपका 16 ये हो गया, वो माइनस का 1 रहेगा ये, और 6×6 रहेगा। ठीक है, और माइनस का 4×4 हो जाएगा आपका ये, और प्लस का 3 रहेगा, और 4×4 ये हो जाएगा आपका, और माइनस 2×2 ये हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना तो आता ही होगा, अब तो इतना सीख ही गए होंगे। चलिए इसके देखते हैं यहाँ कितना बचेगा, 16 में से 12 गया, माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 16 में से 12 गया 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2 बचेगा, लेकिन माइनस लगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 3 है और अंदर से 4 में से 2 गया 2 बचेगा, और गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका माइनस का 4 2 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, बचेगा क्या सिर्फ 0। डेल थ्री मेरे पास कितना आ गया 0। ठीक है, अब निकालना है मुझे एक्स और वाई और जेड। डेल वन डेल टू डेल थ्री निकाल लिया मैंने, और डेल भी निकाल लिया, तो मुझे निकालना है एक्स। ठीक है, तो हम निकालेंगे एक्स, एक्स का क्या होता है डेल वन अपॉन डेल, तो डेल वन का मान कितना निकला है, डेल वन एक्स एक्स निकालेंगे, डेल वन अपॉन डेल एक्स वन का मान, डेल वन का मान कितना निकला है, डेल वन का मान निकला है 4, और डेल का मान कितना है 2। ठीक है, दोनों मान देख लो, देखो डेल वन का मान निकलेगा 4 और डेल का मान निकला है 2, तो दोनों को भाग करा देंगे आपस में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4/2, 4/2 कितने बार कट गया 2 बार, हमारे ये आंसर आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम बाई, बाई कैसे निकालेंगे कि डेल टू अपॉन डेल। ठीक है, डेल टू कितना है, डेल टू आपका है, अच्छा देखो डेल टू कितना है 2, तो 2/2 हो जाएगा, मतलब 2/2 कितने से कट गया 1 से, तो हमारा ये कितना आंसर आ गया 1। ठीक है, अब निकालेंगे इसी के साथ हम जेड, जेड कैसे निकालोगे डेल थ्री अपॉन डेल। ठीक है, डेल थ्री कितना निकला था, ये देखो डेल थ्री कितना निकला 0, तो यहाँ 0/2 हो जाएगा,
जब इसमें भाग दोगे तो वो जीरो ही आएगा, जीरो में किसी चीज़ का भाग दो तो वो जीरो ही आता है, ठीक है। मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो एक्स वाई जेड मैंने यहाँ से निकाल लिया, ये आंसर आएगा 2 1 0, ठीक है। ये मेरा आंसर है, तीसरे पहले का तीसरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जो आगे क्वेश्चन है, पहले का चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, जो जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से करना, ठीक है। उनको मैं सॉल्व नहीं करवाने वाला, ठीक है। जितने भी आगे क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अगर मैं सबको सॉल्व कराने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और बुक पीडीएफ टेलीग्राम पे जाकर देख लेना, ठीक है। आगे जितने क्वेश्चन है, अगर बुक ना हो तो टेलीग्राम पे जाना और बुक पीडीएफ वहीं डलिएगा और डाउनलोड कर लेना, उसमें क्वेश्चन देख लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बताएंगे, ठीक है। पहले का जितने और वो खुद से कर लेना। चलिए तो देखिए भाइयों, दूसरा क्वेश्चन करने से पहले हम पहले कुछ कंडीशंस हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। कंडीशंस हैं, 3 कंडीशन है, कंडीशन को देंगे, क्योंकि जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें संगत असंगत ज्ञात करना है, ठीक है। क्या है, संगत असंगत ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसमें पहले कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशन होंगी तभी तो आपको पता होगा कि ये समीकरण संगत है या संगत, ठीक है। तो आपको संगत असंगत ज्ञात करना रहेगा। तो कंडीशन देख लेंगे। पहली कंडीशन क्या है, टाइप फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि डेल नॉट इक्वल टू जीरो, जब हम जो डेल निकालते हैं अगर वो जीरो ना हो, जैसे मैं समझा दूँ, आपको दिखाते भी चलूँ दूसरी बुक में कि मतलब डेल क्या है। ऐसे मैंने देखो यहाँ पे जे निकाला डेल, ये तीसरा क्वेश्चन था, इसमें देखिए मैंने डेल निकाला, डेल कितना निकला था 6 2, मतलब इज नॉट इक्वल टू, और डेल बराबर जीरो नहीं है क्योंकि 2 आ रहा है। वही यहाँ पे दिया है कि यदि डेल नॉट इक्वल टू जीरो हो, यदि डेल नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो से कुछ बड़ा हो या छोटा हो, यदि डेल इक्वल टू नॉट जीरो हो तो दिया गया समीकरण निकाय संगत होगा। मतलब अगर डेल इक्वल टू जीरो ना हो, ठीक है, तो संगत होगा और इसका हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब मैं आगे आपके समझाऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा तो समझाऊंगा, ठीक है, अद्वितीय क्या होता है। तो पहला टाइप ये हो गया, मतलब क्या दे रखा है कि डेल का मान जीरो ना हो और कुछ बड़ा हो, ठीक है। डेल नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो ना हो कुछ बड़ा हो तो निकाय क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। जीरो ना हो तो संगत होगा। टाइप टू देखिए, यदि डेल बराबर जीरो हो, पहले दिया था डेल नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो ना हो, डेल बराबर जीरो ना हो, अब डेल बराबर जीरो हो, ठीक है, डेल बराबर जीरो हो तथा डेल वन डेल टू डेल थ्री में कम से कम एक शून्य नहीं हो, मतलब डेल वन और डेल टू डेल थ्री में कोई भी मान, तीनों में से कोई भी एक मान, मतलब डेल वन डेल टू डेल थ्री में कोई भी एक मान अगर जीरो नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, तो समीकरण निकाय असंगत होगा, ठीक है। असंगत का मतलब समझे, असंगत क्या है, अगर डेल जीरो हो और डेल वन डेल टू डेल थ्री में एक भी मान जीरो से बड़ा हो, मतलब जीरो ना हो, तीनों में से एक भी जीरो ना हो और डेल जीरो हो, तो क्या होगा, हमारा निकाय असंगत होगा, ठीक है। अब टाइप नंबर 3 देखिए, टाइप नंबर 3 क्या है, टाइप नंबर 3 है, यदि डेल इक्वल टू जीरो हो तथा डेल वन डेल टू डेल थ्री इक्वल टू जीरो हो। ये कंडीशन देखिए तीसरी, क्या है, यदि डेल जीरो हो तथा डेल वन डेल टू डेल थ्री मतलब जीरो, ये तीनों भी जीरो और ये भी जीरो, तो निकाय के अनंत हल होंगे, मतलब ये निकाय के अनंत हल होंगे या फिर कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। अतः इस स्थिति में निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी। इस कंडीशन में निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, और उसके कोई कई हल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। ये तीसरा है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो हैं ये ऊपर वाले, ठीक है। या फिर तो डेल जीरो नहीं होगा या डेल जीरो होगा, ठीक है। चलिए तो मैं आपको अब क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा, ये आप लोग पढ़ लेना खुद से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न समीकरणों की संगतता की जांच करें, मतलब इसमें संगत असंगत बताना है कि ये समीकरण संगत है या असंगत, ठीक है। इसमें पहला दे रखा है मुझे 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, एक्स प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 12 और 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, ठीक है। ये दूसरा का पहला है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका हम, जो मेरे पास डेल निकलता है उसको हम डेल लिख लेंगे, ठीक है। डेल यहाँ से कितना निकलेगा, 2 - 1 और 1, 2 - 1 और 1। दूसरे समीकरण देखते हैं, 1 3 2, 1 3 2, यहाँ से देखते हैं 3 2 3, 3 2 3, ठीक है, ये निकल आया, मेरे पास डेल निकल आया, ठीक है, जो मैंने यहाँ से समीकरण से निकाला। और इसका मैं पूरा फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एक्स बाई जेड, ठीक है, इक्वल टू जो ये है 4 12 10, 4 12 10, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना तो आ गया होगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मैंने यहाँ से निकाल लिया समीकरण से, एक्स वाई जेड 3 मान के हैं, एक्स वाई जेड सब में, तो एक्स वाई जेड मैंने लाइन से लिख दिया, और 4 12 10, 4 12 10 ऐसे लाइन से यहाँ लिख दिया, ठीक है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से हम निकालेंगे क्या, पहले यहाँ से मैं डेल निकाल लेता हूँ। पहले चेक करते हैं डेल बराबर जीरो आता है या नहीं। तो पहले हम इससे डेल निकालेंगे, क्या है 2 -1 1 1 3 2 3 2 3, ठीक है। इससे निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे पहले 2 का लेते हैं, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 4। और देखो माइनस ऑलरेडी था तो माइनस यहाँ आता है तो प्लस का 1 हो जाएगा ये, और इसका ऑप्शन होगा 3 एकम 3 और माइनस 3 दूनी 6 आपका ये हो जाएगा, और प्लस का 1 लेंगे, फिर आपका 2 एकम 2 हो जाएगा ये, और माइनस 3 तिया 9 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना बचेगा, देखो इसमें 4 गया, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 आपका ये हो जाएगा, और यहाँ से देखो कितना माइनस का 3 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 9 में से 2 गया, 7 बचता है तो माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 ये हो गया, और माइनस का गुणा माइनस मतलब माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 10 3 10 ये हो गया, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 0, मतलब डेल बराबर मेरे पास कितना गया 0, ठीक है। ध्यान रखना, फिर कंडीशन दिखाऊंगा। देखो डेल बराबर मुझे यहाँ से क्या मिला 0, इस क्वेश्चन से डेल बराबर मुझे क्या मिल गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, डेल 1, डेल तो निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे डेल 1, डेल 1 निकालेंगे। डेल 1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरा डेल होता है उसका पहला कॉलम चेंज कर देते हैं। पहले कॉलम की जगह क्या लिख देंगे हम, ये 4 12 10। आपको पता होगा 4 12 10 कहाँ से आया, आपके समीकरण में लिखा है 4 12 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 12 और 10, ठीक है। और बाकी ये पूरा सेम रहेगा, ठीक है, -1 3 2 ये सेम रहेगा, ठीक है, 1 2 3, सिर्फ पहला कॉलम चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। चलिए डेल 1 को सॉल्व कर लेंगे, क्या है 4 कुछ टाइम में 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4 आपका ये हो गया, प्लस -1 प्लस का 1 आपका ये हो जाएगा, बात यह 36 होता है, 36 माइनस 10 दूनी 20 आपका -20 ये हो जाएगा, और प्लस का 1, ठीक है। अब इसमें 12 दूनी 24 आपका ये हो जाएगा 24, और माइनस का 30 आपका ये हो जाएगा। आपको ये सॉल्व करना आता होगा इसलिए मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इतना सॉल्व कर ही लेते होंगे, ठीक है, ये बन गया। अब देखते हैं क्या है, यहाँ के 4 में से 9 में से 4 का कितना बचा, 5 5 को 20 हो जाएगा ये आपका, और प्लस 36 में से आएगा 16, ठीक है। तो 1 सेकेंड है, कुछ गलती तो नहीं हुई, यहाँ माइनस था, ठीक है, तो ये प्लस 16, हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस था तो यहाँ माइनस ऑलरेडी रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा 16, 36 में से 20 गया 16, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 26, ठीक है। 30 में से 24 गया 26 बचेगा, तो माइनस का 2 बचे 26, ठीक है। सॉरी 26 कहाँ, 6 बचेगा, गलती होगी, माई मिस्टेक, ठीक है। मैंने 26 लिख दिया, 6 बचेगा, ठीक है। 30 में से 24 गया, 30 में से 24 गया 6 बचता है, ठीक है, तो माइनस का 6। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 20 और 16, 16 6 16, 16 में से मतलब 6 घटा दो तो 10, और 10 20 कितना हो जाएगा 30, 30 बचेगा मेरा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो डेल बराबर कितना मिला है, डेल वन बराबर मिला है 30, और डेल बराबर मिला 0, डेल वन बराबर मिल गया 30। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर कौन सी फॉलो हुई, यहाँ पे कंडीशन नंबर आपकी, कंडीशन देखिए, कंडीशन आपको मैंने बताई थी, यहाँ पे कंडीशन नंबर दूसरी लग गई, क्या है, यदि डेल बराबर 0, तो डेल तो मेरा यहाँ देखो 0 आ ही रहा है, देखो डेल का मान कितना आ रहा है 0 आ ही रहा है, तो डेल बराबर 0 तथा डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कम एक, ध्यान रखना कम से कम एक शून्य नहीं हो। तो मैंने डेल 1 निकाला जिसका मान शून्य हो ही नहीं रहा है, यहाँ 30 आ रहा है, ठीक है, शून्य हो ही नहीं रहा है, अतः तो समीकरण का निकाय असंगत होगा। मतलब ये कंडीशन बननी है कि डेल बराबर 0 आ रहा है, और डेल 1 और डेल 2 डेल 3 में से कोई भी एक मान 0 ना हो, तो ये तो डेल 1 0 ही नहीं हो रहा है। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः अब इस क्वेश्चन के नीचे आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है, अतः अतः यह असंगत है, अतः यह असंगत, अतः यह असंगत है क्योंकि क्योंकि डेल इक्वल टू 0 है, और डेल इक्वल टू 0 है, और डेल 1 डेल 2 व डेल 3, डेल 1 डेल 2 डेल 3 में
कम से कम, ठीक है, कम से कम एक शून्य नहीं है, नहीं है मतलब इनमें से शून्य नहीं है, डेल वन शून्य नहीं है, 30 आ रहा है, अतः यह क्या है, कैसा समीकरण, असंगत। पहले का मतलब दूसरे का पहला सॉल्व हो गया, ये कैसा निकला, असंगत निकला है, ठीक है। चलिए आपको ऐसे ही दूसरा करना है, मैं आपको दूसरा, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दूसरे का पहला कितना निकला है, असंगत है। चलिए अब दूसरे का दूसरा देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, एक्स माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू -2, ये -2 है, ठीक है। और 4x माइनस 5y प्लस z इक्वल टू 5, ठीक है। ये दूसरे का दूसरा, इसको आप खुद से सॉल्व करना है और कंडीशन लगाना है, ठीक है। अगर डेल्टा जीरो हो जाता है और डेल वन डेल टू में एक भी मान अगर निकल आता है, मतलब जीरो ना होता है, तो आपका ये असंगत होगा, ठीक है। चलिए आपका दूसरे का दूसरा आप खुद करना, मैं दूसरे का तीसरा चलिए दूसरे का तीसरे पे चलते हैं, ठीक है। दूसरे का दूसरा खुद से कर लें, चलिए दूसरे के तीसरे पे चलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे का कुछ तीसरा देखते हैं। दूसरे का तीसरा है 5x माइनस 7y प्लस जेड इक्वल टू 11, 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 15, 3x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल टू 7, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग बुक देखते रहिए, ठीक है। बुक से अगर आप लोग देखते रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। बुक नहीं है तो टेलीग्राम पे वो बुक पीडीएफ डलिए, वहाँ ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, और बुक पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसमें डेल निकालेंगे, ठीक है। डेल निकालेंगे तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, देखो 5 माइनस 7 1, 5 माइनस 7 1, आपको ये समझ में आ गया ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ सिर्फ एक होता है, ठीक है। तो 5 माइनस 7 1, 6 माइनस 8 और माइनस 1, 6 माइनस 8 माइनस 1, यहाँ पे देखिए 3 2 और माइनस 6, 3 2 माइनस 6, ठीक है। ये डेल आ गया। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो मैं नीचे से कर लेता हूँ पूरा सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन ये छोटा ही हो जाएगा मुझे लग रहा है। चलिए 5 5 ये हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 6 48 48 हो गया, ठीक है। और इसका गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। -7 है तो प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, +7 हो गया। तो 6 कम 6 माइनस 6 छक्का 36 हो जाएगा। माइनस है तो 6 छक्का 36 और माइनस, ठीक है। इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और +1 लेंगे अभी बार, +1 ले लिया, 6 दूनी 12 आपका ये हो गया, और माइनस यहाँ है, माइनस ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया, 8 3 24 हो गया, ठीक है, 24, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 48 और 2 50, 50 2 50 पंचे 5 पंचे 25, और 250 हो गया आपका ये। और आपका ये कितना हो गया, 33 33 हो गया, तो माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और 33 सत्ते कितना होता है, शायद 241 होता है, ठीक है। मतलब 7 या 21 1 2, वो 7 या 2 और 7 या 21 22 23, ना 33, 7 या 21 शायद 23 होता है, 31 1 सेकेंड यार, समझ में नहीं आ रहा, गुणा ही करना पड़ेगा। 7 या 21 की 2 और 7 या 21 22 23, हाँ 2 23 होता है, भाई मिस्टेक हो रहा था मेरे से। चलिए 231 हो गया, ठीक है। और ये माइनस 12 गुना 14 36 हो गया, 12 और 30, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 6 दूनी 12, 8 16 24, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 3 24, प्लस का 24, ठीक है। और प्लस और 12 24 12 कितना हो गया, 6 36, ठीक है। ये बन गया। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 36 इसमें जोड़ दो पहले, तो 3 और 6 ये 25 3 28 ये हो गया, और माइनस 231 आपका ये हो जाएगा। 6 में से गया 5 ये हो गया, और 8 में से 3 गया 5 ये बच गया, 55 हो गया, ठीक है। मतलब डेल बराबर 55 आ रहा है। मतलब यहाँ पे कंडीशन कौन सी बननी है, डेल नॉट इक्वल टू 0, हमारी ये कंडीशन बननी है। अगर कभी ये कंडीशन बने तो मैंने आपको बताया था, आपको फिर से ले चलता हूँ। डेल नॉट इक्वल टू 0 बनना है यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ये देखो फर्स्ट वाली कंडीशन बन गई, डेल नॉट इक्वल टू 0। यदि डेल नॉट इक्वल टू 0 हो तो
तो दिया गया समीकरण निकाय संगत होगा। क्या दे रखा है? संगत होगा। ठीक है, सॉरी, क्या दे रखा है? डेल नॉट इक्वल टू जीरो हो तो समीकरण दिया निकाय संगत होगा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, इसमें क्या है? डेल डेल कितना आ रहा है? 55 आ रहा है, मतलब डेल नॉट इक्वल टू जीरो। तो अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? अतः यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? अतः अतः डेल नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेल जीरो के बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ 55 आ रहा है। तो समीकरण समीकरण निकाय कैसा हुआ? समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, ये समीकरण कैसा है? संगत है। ठीक है, बस ये तीसरा होगा, इससे ज़्यादा सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि यहीं मुझे पता पड़ गया कि ये 55 आ गया, तो मतलब ये संगत है। ठीक है, ये दूसरे का तीसरा हो गया। चलिए दूसरे के चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे के चौथे पे चलिए, दूसरे का चौथा क्वेश्चन है। दूसरे का चौथा क्वेश्चन क्या है? 4x प्लस 6y इक्वल टू 14, 12x प्लस 18y इक्वल टू 32। ठीक है, ये दूसरे का चौथा, ये आप लोग खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, ये सरल क्वेश्चन है, संगत असंगत ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग कंडीशन देख लेना, कंडीशन में आपको दिखाई चुका हूँ। अब वो आप लोग कंडीशन याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। ठीक है, और उस कंडीशन पे ये बिहेव करता है क्वेश्चन, तो वही कंडीशन लगा देना कि संगत है या संगत, वो बता लास्ट में लिख देना है कि ये संगत है, ये संगत है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या है उसमें। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया। तीसरा क्या है? निम्न समीकरणों को हल करें, और जिसमें तीसरे का पहला का मतलब तीसरे का ए और ए का पहला। ठीक है, तीसरे का ए है और ए का पहला और दूसरा दो पार्ट है, जिसमें से ए का पहला पार्ट है क्या? एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 6y माइनस 5z इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसका हम डेल निकाल लेते हैं। ठीक है, डेल तो आपको पता ही पड़ गया होगा कैसे निकालते हैं। 1 1 -1। ठीक है, 1 1 -1, इनके गुणांक लिखते हैं एक्स वाई जेड के। ठीक है, यहाँ इसका गुणांक क्या है? 1, इसका गुणांक कितना है? 1 है, इसका गुणांक कितना है? -1 है। ठीक है, तो ये लिख लिया 1 1 -1। इसका दूसरे समीकरण को देखते हैं, इसका गुणांक कितना है? 1, इसका गुणांक कितना है? 2, और इसका गुणांक कितना है? 1। इसका देखते हैं, इसका गुणांक 3 है, 6 और -5 है, मतलब 3 है, 6 और -5 है। ठीक है, ये गुणांक थे, इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। ठीक है, उससे पहले हम एक काम करते हैं, इन समीकरणों को लिख लेते हैं। मैंने गलती कर दी, गलती नहीं की, मतलब ठीक है। आप इस समीकरण को नंबर 1 मान लीजिए, इस समीकरण को नंबर 2 मान लीजिए, इस समीकरण को नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, मैंने ऊपर ही कर दिया। ठीक है, इस समीकरण को 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, यहाँ लिख लेना आप लोग इस समीकरण को। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है? 1, कुछ टाइम इसका गुणा करोगे, 5 दूनी 10 आपका ये हो जाएगा, माइनस 6 कम 6 आपका ये हो जाएगा। अब और ये माइनस का रहेगा आपका, माइनस का 1, ये वाला माइनस का 1, और इसका गुणा का -5 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें होगा तो -3 हो जाएगा, और -1 है तो -1 लिखा है। तो इसका गुणा इसमें, ओ सॉरी, इसका गुणा इसमें करोगे, 3 दूनी 6, और -6 एकम 6 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 6 एकम 6 आपका ये हो जाएगा। चलिए अब आपका हम ये देखते हैं, ये प्लस का रहेगा। ठीक है, मैंने इसमें शायद कोई गलती की है, या फिर मैं एक बार देख लेता हूँ। 10 माइनस 12 माइनस, और जब इसका निकालते हैं तो 6 एकम 6 आपका ये प्लस का रहेगा। ठीक है, और माइनस है तो ये भी प्लस आपका हो जाएगा, और 3 दूनी 6। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, और 10 में से 6 गया, यहाँ कितना बचा? 4 बचा, और ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा? 8 आपका ये हो जाएगा, और माइनस 6 6 में 12, तो माइनस का 12 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये कितना का? 8 4 12 आपका ये हो जाएगा, माइनस 12 आपका ये हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 0, मतलब डेल कितना आ गया? 0। ठीक है, तो यहाँ पे वही कंडीशन लग गई अपनी, यहाँ कंडीशन बताई रखी है। अगर डेल बराबर 0 हो तो आपका डेल बराबर क्या है? डेल बराबर 0 तो कैसा असंगत होगा? सॉरी सॉरी, वो नहीं, ये वाली कंडीशन लगी यहाँ पे, मैंने गलती कर दी। डेल बराबर 0 था, लेकिन डेल 1 डेल 2 डेल 3 का मान भी 0 आएगा। ठीक है, ये इसके अनंत हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन बनेगी की। ठीक है, तो चलिए मैं ये इसको मान लेते हैं, डेल 1 0। ठीक है, ये वाला ही लगेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, तो आप हम लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, बस यहीं से समझा दे रहा हूँ, मतलब कर दूंगा पूरा, आंसर तो निकालना ही है। देखो यहाँ पे लिख लेंगे क्या है? डेल इक्वल टू 0, अतः अतः अनंत
हल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना अनंत हल है और इसमें लिख देना अद्वितीय, 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 अद्वितीय शून्य, अद्वितीय शून्य हल नहीं है। ठीक है, अद्वितीय शून्य हल नहीं है। आप लोग ये क्वेश्चन में लिख देना। ठीक है, देखो इतना होने के बाद आपको क्या करना है। देखो आपने जो समीकरण लिख रखे हैं, समीकरण 1, 2 और 3, तो आपको अभी काम करना है, दो समीकरण को जोड़ देना आपस में। ठीक है, आप लिखेंगे समीकरण, ध्यान रखना है यहाँ पे समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आपको दोनों समीकरण जोड़ देने हैं। ठीक है, आप जो दोनों समीकरण जोड़ेंगे, पहला समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस, ओ सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस, सॉरी एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण आपके पास ये है, क्या है, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। आपको जोड़ देना है, इससे ही कट जाएगा। ठीक है, इससे ही कट गया और ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है, तो माइनस का वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें काम करते हैं, बाई का मान निकला, तो बाई साइड से आ जाएगा, तो बराबर बाई बराबर क्या बचेगा, 2x। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2x आ गया। ठीक है, अब इस बाई का मान हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे। ये समीकरण कौन सा था, नंबर 1 था, ये नंबर 2 था। क्या करेंगे, बाई का मान, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, बाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे। बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स, बाई का मान समीकरण 1 में, ठीक है, बाई का मान समीकरण आप लोग 1 में रख दोगे तो एक्स प्लस 2x माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका बन जाएगा और यहाँ से जुड़ेगा 3x माइनस जेड इक्वल टू 0। यहाँ से जब जेड उस साइड जाएगा तो जेड बराबर क्या बचेगा, 3x। ठीक है, आपका ये बचा। ठीक है, ध्यान रखना, आपको बाई और जेड निकल आया। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ मान लेनी है। आपको क्या मानना है, देखो यहाँ लिखेंगे, आपको माना, माना x बराबर k। आपको ये मान लेना कि माना x बराबर k होगा। आपने माना x बराबर k जहाँ x बराबर k, जहाँ k कोई, जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना जरूरी है। ठीक है, एक्स माना एक्स बराबर k जहाँ k कोई भी वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या है, आपको ये लिखना जरूरी है। ठीक है, माना एक्स बराबर k जहाँ k कोई वास्तविक संख्या है, तब, तब y बराबर क्या हो जाएगा, देखो y बराबर क्या था, y बराबर 2x, तो x जगह पे हमने क्या रख दिया, k, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2k, कॉमा ऐसे जेड, जेड बराबर क्या है 3x, और x जगह हम क्या रखेंगे k, तो 3x, x जगह क्या है k, तो y बराबर 3k हो जाएगा। ठीक है, k। ठीक है, तो यही मेरे आंसर हो गए, x बराबर ये हो गया, y बराबर ये हो गया, x का मान ये हो गया कि, y का मान 2k हो गया, z का मान 3k हो गया। आपको पता पड़ेगा कहाँ से का ये माना है। आपको दिखाते हैं, आप थोड़ा संतुष्ट कर देते हैं मतलब समीकरण को, कि सर आपने क्यों कर रखा है। बहुत बच्चों को मन में सवाल होगा, सर आपने x बराबर k क्यों रखा। तो ठीक है, आपको इसकी जांच करा देते हैं। ठीक है, प्रूफ दे देते हैं क्यों किया। तो यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन समीकरण नंबर 3 दिख रहा होगा, 3x प्लस 6y और माइनस 5x 5z। ठीक है, आपको इसको लिख लेना है। ठीक है, मैं नीचे लिख लेता हूँ समीकरण को, यहीं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ क्यों लिया है मैंने। अगर मैं यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण नंबर 3 उठाएंगे, क्या, 3x प्लस 6y और माइनस 5z इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे हम x का मान क्या है, x वाला मैंने क्या लिया, k मान लिया, माना था सबसे पहले x वाला k माना था, तो हम 3k हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 लिया, y का मान क्या निकला था मेरे पास, y का मान यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे y का मान मैंने क्या निकाला था, ये y का मान निकला था 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और k। ठीक है, 2k लिखेंगे। ठीक है, 2k लिखेंगे, माइनस 5 जेड का मान क्या निकला था यहाँ से 3k, तो 3k हम ये लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब देखो इसको करेंगे, 3k ये हो गया आपका, 6 दूनी 12 प्लस 12k आपका ये हो गया, माइनस 5 × 3 = 15 के आपका ये हो गया इक्वल टू 0। तो 12 × 3 = 15 के आपका ये भी हो जाएगा, माइनस 15 के आपका ये भी है। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, 0 के।
तो इससे ये कट गया 15 के, से 15 के कट गया, तो मतलब 0 इक्वल टू 0, मतलब ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये अगर हम एक्स और के रख रहे हैं तो समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा एक्स और के, वाई और 2 के और जेड और 3 के ये हमारा आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये एक्स और के, वाई और 2 के, जेड और 3 के। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया क्यों रखा। ठीक है, ये आपका प्रूवनेस होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे का पहले के, मतलब तीसरे का ए का दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरे का ए का दूसरा। ठीक है, तीसरे का ए का दूसरा क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये आप लोग खुद से कर लेना। इससे आपको सिर्फ मान ही निकालना है। ठीक है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है, आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ तीसरे के बी पे। ठीक है, ये तीसरे का ए खत्म हो गया, अब तीसरे का बी देखते हैं। तीसरे का बी, ठीक है, चलिए दूसरा का बी देख लेते हैं। दूसरा का बी क्या लिखा है, दूसरा का बी क्वेश्चन है, दिखाएं कि लेमड़ा इक्वल टू 57/10 के लिए समीकरण निकाय 2x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, 7x प्लस लेमड़ा वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 का अशून्य हल नॉन ट्रिवियल है। संकेत दे रखा है कि लेमड़ा इक्वल टू 0 के लिए शर्त प्राप्त करें। ये शर्त लिखा है। ठीक है, शर्त प्राप्त करनी है और दिखाना है कि ये मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, लेमड़ा बराबर 57/10 आ रहा है, मुझे ये लाना है लेमड़ा बराबर, और इस समीकरण से लेके आना है, और डेल बराबर मुझे क्या रखना है, 0। ठीक है, चलिए तो पहले हम अपना समीकरण लिख लेते हैं। ये समीकरण है, इस समीकरण को चलिए इस क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ा है इसलिए आपको लग रहा होगा। तो देखो पहले हम ऐसे डेल निकालेंगे। डेल में संकेत दे रखा है 0 रखना है, तो डेल और हम पहले निकालेंगे इससे समीकरण से। क्या दे रखा है, पहला समीकरण क्या है, यहाँ से निकाल कितना निकाल, 2 3 माइनस 2 निकल रहा है, तो 2 3 माइनस 2 ये पहले से निकल रहा है समीकरण। दूसरे समीकरण से देखिए निकल रहा है, 2 निकल रहा है, -1 निकल रहा है और 3 निकल रहा है, 2 निकल रहा है, -1 निकल रहा है और 3 निकल रहा है। और तीसरे समीकरण से देखिए क्या निकल रहा है, 7 निकल रहा है, लेमड़ा निकल रहा है और -1 निकल रहा है, 7 लेमड़ा और -1 निकल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये मैंने समीकरण निकाल लिया है, जो समीकरण दे रखा है उससे हमने ये निकाल लिया डेल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 2 कोष्टक में क्या हो जाएगा, इसका गुणन से हो जाएगा, तो 1 आपका ये हो जाएगा, और ये माइनस का 3 लेमड़ा आपका ये हो जाएगा, और माइनस का 3 ये, इसका गुणन में होगा -2 हो जाएगा, और 7 21 हो जाएगा, -21 आपका ये हो जाएगा, और -2 आपका ये है। अब इसका 2 का मतलब 2 लेमड़ा हो जाएगा, -+7 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। डेल बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 आपका ये, और -3 दूनी 6, 3 दूनी 6 लेमड़ा ये हो गया, और ये आपका कितना था 23, और 23 दिया 69 हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस 69 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 23 हो जाएगा, 23 दिया 69, माइनस प्लस आपका ये हो जाएगा, और ये माइनस का 2 माइनस 2 दूनी 4 लेमड़ा आपका ये हो जाएगा, और माइनस का 7 दूनी 14 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे देखिए, जब आप देखिए इसको, अब हम पहले लेमड़ा और लेमड़ा वाले को देख लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, चिन्ह माइनस लगा जुड़ जाएगा दोनों, 6 4 10 हो जाएगा, 10 लेमड़ा। ठीक है, अब 69 में आप ये जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना हो गया 71, 71 में सिर्फ 14 जाएगा, कितना बचेगा 57, वो ये बड़ा है तो प्लस का 57 आपका ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर शर्त देखो क्या दे रखी है, लेमड़ा बराबर 0, संकेत क्या दे रखा है, लेमड़ा बराबर 0 के लिए शर्त प्राप्त करें, लेमड़ा बराबर 0, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे चौकी करेंगे और लेमड़ा बराबर क्या रख देंगे 0, तो ये आपको लेमड़ा दिख रहा है, यहाँ पे रख देंगे आपको 0, 0 क्या हो जाएगा -10 लेमड़ा प्लस 57। ठीक है, लेमड़ा की जगह पे रख दिया 0 रख दिया। ठीक है, ये मुझे दे रखा था संकेत में, तो अब इसको ये माइनस का 10 लेमड़ा इसको इधर लेके आओ, तो ये क्या है 10 लेमड़ा इक्वल टू 57 बचा, तो 57, और यहाँ से लेमड़ा बराबर क्या आ गया 57/10। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया है, मतलब ऐसे ये शर्त सही है। ठीक है, लेमड़ा बराबर 57 मिल गया, 57/10, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा था। ये देखो दिखाएं कि लेमड़ा बराबर 57/10, तो लेमड़ा बटे 57/10 आ गया है। इसका मतलब हमारा जो डेल का मान है वो 0 रखने पर ये हमारा इक्वेशन ठीक है, मतलब यही सिद्ध करना था, और कुछ नहीं, बस इतना ही निकाल के छोड़ देना है आपको, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे का तो होने वाला है लमसम। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखें, फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। ठीक है, और अगले बच्चे 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही डेली वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग जुड़े रहिए। और जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो सब लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वही डालता रहता हूँ, ठीक है। चलिए बाय, हैप्पी लर्निंग। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।